हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय शक्ति सर। आप लोग 12th के स्टूडेंट सारे बच्चे सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले चुके होंगे, लेकिन सब्जेक्ट को लेकर आप लोग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आज हम लोग इसी कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं। झारखंड के जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, सारी यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू हो चुका है, यानी कि वो कोर्सेस अब चल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सारे यूनिवर्सिटी में अब लागू हो गया। उसके तहत सेमेस्टर 1 में बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस करने में या सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन है। सेमेस्टर हम लोग 1 में 2023 से लेकर 2027 के बीच में जितने सारे बच्चे लोग अभी एडमिशन लिए हैं सेमेस्टर 1 में, जितने पेपर हैं सारे पेपर के बारे में एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 में, जो पेपर 1 रहेगा वो मेजर पेपर रहेगा, जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर भी हम लोग बोलते हैं। इसमें आर्ट्स वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग, साइंस वाले, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में आपका चॉइस है उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं और उस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स पेपर में रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड माइनर सब्जेक्ट जो पेपर 2 है, माइनर पेपर जिसको जेनरिक पेपर भी बोलते हैं, उसी से रिलेटेड आर्ट्स वाले आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस वाले साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स वाले कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट उसमें चॉइस कर सकते हैं। दोनों पेपर फुल मार्क्स 100 का होगा और पासिंग मार्क्स इसका 40 का होगा। पेपर थर्ड ये एमसीडी पेपर है। एमसीडी पेपर अगर कोई बच्चे का चॉइस रहता है, आर्ट्स वाले बच्चे अगर कॉमर्स या साइंस के कोई सब्जेक्ट अगर उनका चॉइस है पढ़ने का, तो वो इसमें लेके पढ़ सकते हैं, कोई भी एक पेपर उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स ले लें, बॉटनी ले लें, तो लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी लेके आप पढ़ सकते हैं। तो वो इच्छा के ऊपर है कि आपको अगर चॉइस है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसमें आप इसमें टोटल 30 सब्जेक्ट है। अब 30 सब्जेक्ट में कोई भी आप उसको चूज कर सकते हैं। तो देखिए 30 सब्जेक्ट कौन कौन है। सबसे पहले इसमें देखिए बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो सब में, सब साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सबके लिए सुटेबल है, वो इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए एमसीडी पेपर में, वो सारा साइंस वाले को भी, कॉमर्स वाले को, आर्ट्स वाले को भी इसमें सुटेबल होगा। इसका बुक्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सारा चीज अवेलेबल है, सारा चीज आप कहीं भी इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आते हैं पेपर 4 VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें 5 सब्जेक्ट आपका में से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना है। 5 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तीसरा है कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस, चौथा है ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल, पांचवा है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये पांचों जो है तीनों स्ट्रीम वाले को, यानी कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तीनों को पढ़ना है। ये सीसी कोर्स है, यानी कि कॉमन कोर्स है, ठीक है। इसमें कोई एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है।
आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया को चुन लीजिए। इसका सिलेबस या बुक्स सब जगह अवेलेबल है। आप वही सब्जेक्ट को चुनिए जिसका मार्केट में सब्जेक्ट, जो भी मार्केट में इसका नोट्स या किताब अवेलेबल है, वही सब्जेक्ट को आप चुनिएगा। तो इसमें हम एडवाइस करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया आप ले लीजिए, इसका सारा चीज अवेलेबल है मार्केट में। और 5वां पेपर आपका सेक पेपर है, यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें 19 सब्जेक्ट है और 19 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है। तो ये कॉलेज ही इसको प्रोवाइड करती, किस कॉलेज में कैसा चल रहा है कोर्स, उसके अनुसार जो सब्जेक्ट का पढ़ाई अगर जिस कॉलेज में चल रहा होगा वो कॉलेज वाले लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये 2 सब्जेक्ट जो है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो इसमें 19 सब्जेक्ट कौन कौन चुनना है ये देखिए, ये 19 सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। डिजिटल एजुकेशन और एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। हम इसमें से आपको एडवाइस करेंगे कि दोनों में से कोई एक आप चुन लीजिए, ज्यादा सुटेबल है डिजिटल इंडिया या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। छठा पेपर है AEC यानी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें लैंग्वेज पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप सेमेस्टर 1 में हिंदी लेते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश लेना होगा। फिर अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लेते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी लेना होगा पेपर सिक में। तो इसमें दोनों में से कोई भी एक पेपर को आप चुन सकते हैं अभी, और इसका फुल मार्क्स है 50 नंबर का होगा और पासिंग मार्क्स 20 का होगा। और आपका एग्जाम जो होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज में लिया जाएगा, और जनरली इंटरनल एग्जाम में कॉलेज वाले लोग बच्चे को फेल करते नहीं हैं, वो तो हर हालत में पास कर ही देते सब बच्चे को। आपका एक्सटर्नल पे ज्यादा ध्यान आपको रखना है। एक्सटर्नल एग्जाम पे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा वो प्रोवाइड करते हैं, जहां भी सेंटर मिलेगा वहां पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। तो इस तरह 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को आपको समझ में आ गया होगा और सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। हमने सारा कंफ्यूजन आपको सारे सब्जेक्ट को एक एक करके, सारे पेपर को एक एक करके आपको समझा दिए हैं और कैसे सब्जेक्ट लेना है ये भी बता दिए हैं। अब इसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट को चुन लीजिए। आपका फॉर्म भराने वाला भी पहले तो आपका कैलेंडर जैसे जारी हो चुका है कि 23 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो पहले तो मिड सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है तो फॉर्म कहाँ से भराएगा। तो बहुत सा ऐसा कॉलेज है जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, मिड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद फिर फॉर्म भी भराएगा। और 23 दिसंबर को एग्जाम होगा, इसका भी डेट कैलेंडर जारी हो गया। तो अभी एग्जाम तो दूर की बात है, पहले तो फॉर्म ही नहीं भराया है। आपका जहां तक एग्जाम स्टार्ट होने का है कि जनवरी तक चल ही जाएगा, जनवरी तक एग्जाम हो ही जाएगा, लास्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा। अभी आपके पास समय है, आप इसको पढ़िए। कैसा लगा मेरा वीडियो? इसमें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।